नमस्ते आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीत की पाठशाला में। एक बार फिर लेके आए हैं डिस्ट्रिक्ट बरपेटा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्री फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है एटमॉस्फेयर में? ऑप्शन ए है 78.08%, बी में दिया गया है 0.035%, सी में है 19.24% और डी में है 20.94%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 20.94%। क्वेश्चन नंबर 22, what percentage of the Earth's land area is currently under desertification? ऑप्शन ए 35%, बी में 34%, सी 50% और डी है 30%। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 35%। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडिया, भूटान, ढाका, नेपाल। बी में है इंडिया, इजिप्ट, टोक्यो, घाना। सी में दिया है इंडिया, इजिप्ट, नेपाल, ईरान और डी में है इंडिया, इजिप्ट, तेहरान, भूटान। तो ये चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो किस आधार पे सही है ये नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक आंसर है। उसी यूनिक आंसर को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है इंडिया एक कंट्री का नाम है, भूटान एक कंट्री का नाम है, ढाका कंट्री का नाम नहीं है और फिर नेपाल क्या है एक कंट्री का नाम है। तो यानी कि यहाँ तीन क्या है कंट्री का नाम है, एक जो है कंट्री का नाम नहीं है। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। बी में दिया है इंडिया, इजिप्ट, टोक्यो, घाना। इंडिया, इजिप्ट, घाना ये तीनों क्या है कंट्री का नाम है और टोक्यो जो है कंट्री का कैपिटल है। कौन सा कंट्री का? जापान का। सी में दिया गया है इंडिया, इजिप्ट, नेपाल, ईरान। इंडिया, इजिप्ट, नेपाल, ईरान चारों ही क्या है कंट्रीज के नाम है। और नंबर डी में है इंडिया, इजिप्ट, तेहरान, भूटान। इंडिया, इजिप्ट, भूटान ये तीन हुआ कंट्री और चौथा जो दिया गया है तेहरान, तेहरान हुआ ईरान का कैपिटल। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे चारों ही कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशन ट्रेंच कौन सा है? ऑप्शन है टोंगा ट्रेंच, फिर दिया गया है बी में जावा ट्रेंच, सी में है मरियाना ट्रेंच और डी में है फिलिपाइन ट्रेंच। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मरियाना ट्रेंच। 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट लेक लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जगह पे स्थित लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा लेक कौन सा है? ऑप्शन है लेक टिटिकाका, बी में है लेक एल्बर्ट, सी में लेक एडवर्ड और डी में है लेक विक्टोरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेक टिटिकाका। 26, द कॉन्टिनेंटल लैंड ब्लॉक्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द 33। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के चलते जो लैंड एरिया था अर्थ का वो क्या हुआ, दो टुकड़ों में बटा, क्योंकि बीच में क्या निकला 33C। तो उस 33C का नॉर्थ और साउथ साइड में जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का नाम क्या है? 1 में दिया गया है पेंजिया, 2 में है अंगारा लैंड, 3 में है गोंडवाना लैंड, 4 नंबर में है पंथालासा। 33C के चलते जो दो टुकड़े बने उनके नाम है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 कहाँ है? सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। 27, द टोटल एरिया ऑफ आसाम इज। आसाम का जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है? तो 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2011 के अनुसार है। अब उसके बाद क्या हुआ है अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन 2011 के अनुसार तो 78,438 स्क्वायर किलोमीटर ही सही है। 28 को देखते हैं। द डिफरेंट ह्यूमन माइग्रेशन स्ट्रीम सिक्वेंसली कमिंग टू आसाम सिंस द एंशिएंट टाइम्स टू बी प्रेजेंट आर। आसाम में अलग अलग ह्यूमन माइग्रेशन जो हुए उनके सीक्वेंस लिखना है, यानी कि सबसे पहले जो आया उसको पहले लिखना है और सबसे लास्ट में जो आया उनको लास्ट में लिखना है, सीरियली लिखना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि सबसे पहले आए ऑस्ट्रिक, उसके बाद मंगोलोइड, फिर कॉकेशियन, फिर आहम, मुस्लिम ऑफ ईस्ट बंगाल ओरिजिन और उसके बाद आए टी ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाईएस्ट पॉपुलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज, यानी 2011 सेंसस के अनुसार उस समय आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लोग थे? तो ऑप्शन में कामरूप मेट्रो, कामरूप रूरल, डी महासब और नौगांव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौगांव। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ आसाम इज, 2011 का जो सेंसस हुआ उसके अनुसार आसाम का लिटरेसी रेट क्या है? 63.25%, 72.19%, 85.90% और लास्ट में दिया 70.19%। तो इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी, 72.19 अकॉर्डिंग टू 2011। इसको याद रखिएगा।